हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, ये हम लोग लेकर आए हैं जो आपका लेसन है गाइस, ये आपका 2 है। इसमें हम लोग टोटल कवर करेंगे आपका बिहार। गाइस, आप लोग ये बुक देख सकते हैं। ये जो बुक है आपका यूथ पब्लिकेशन की है, ठीक है। ये आपकी जो बुक है यूथ पब्लिकेशन की है और इसी को हम लोग आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और इसमें गाइस आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट चैप्टर है बिहार सामान्य परिचय, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब बारी है कि बिहार के इतिहास के बारे में। गाइस, टोटल जितने भी पेज हैं सभी के सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। गाइस, आपको बताते चले समथिंग 200 प्लस क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर बात कर ली जाए गाइस कि क्या बीपीएससी में ही जो ये एग्ज़ाम आए हैं, के एग्ज़ाम में आए, जी नहीं सर, ये बीपीएससी में ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके देख सकते हैं आप एलडीसी हो गया, बीपीएससी के साथ ही साथ गाइस आपका जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोग ये पूरा सीरीज़ देख सकते हैं गाइस, तो आप लोग समझ सकते हैं ये जो क्वेश्चंस पेपर है आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें गाइस मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में, क्योंकि हम लोग साथ ही साथ एनालिसिस भी देखते चलेंगे गाइस, तो आप लोग बस बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन ये कह रहा है कि गाइस आप ये समझिए कि 1994 से लेके 94-95 से लेके और अभी जो 2022 तक आपका एग्ज़ाम हुए हैं गाइस, सभी के सभी जितने भी बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन हैं इसी में, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को देखते रहिए पूरा आराम से, सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी में जो जयप्रकाश नारायण, जिसको हम लोग जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो बताइएगा इनको किस नगर के जेल में रखा गया था गाइस। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बिल्कुल गाइस राइट आंसर आपका हो जाएगा हजारीबाग में इनको रखा गया था। देखिए गाइस क्या होता है, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेपी नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए थे गाइस। ये चीज़ समझिएगा, ये जेल की जो 4 दीवारी थी उसको फांद के फरार हो गए थे गाइस, सुमित्रा नंदन पंत उस टाइम पे गाइस इनकी हेल्प से। और आप देख सकते हैं जो वर्तमान में गाइस यह जो है आपका कि हजारीबाग जो है वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइएगा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल गाइस कहाँ पे हुआ था? तो पटना में ही हुआ था, क्योंकि हम लोग बिहार की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका पटना पे जाएगा। और इसमें देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म गाइस कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, ठीक है। ये इनके पिता तेग बहादुर 9वें गुरु थे और ये 10वें गुरु थे। और बात कर ली जाए गाइस तो ये आखिरी अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह जी क्या किए, 1975 ईस्वी में गुरु बने और इन्होंने 1675 में बने और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे, ठीक है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? गाइस आपको बताना है सीक्वेंस से। सबसे अंत में ये देखिएगा, आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? किसके बाद में? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत पर आगमन, या फिर अशोक की कलिंग विजय गाइस। तो देखिए अगर इसमें बात की जाए गाइस, राइट आंसर देखिए सबसे अंत में कौन सी घटना हुई, तो आपको सभी के सभी घटनाएं पता होनी चाहिए ना कि कौन सी घटना कब हुई, तभी तो आप राइट आंसर लगा पाएंगे। तो बात कर ली जाए चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था गाइस, तो ये हुआ था 321, 1 2 3 उल्टा है, ठीक है, 3 to 1 ईसा पूर्व में हुआ था। और मेगास्थनीज का भारत का जो आगमन हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था गाइस वो 277 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो आपका बता दें कि अशोक का जो कलिंग विजय हुआ था गाइस ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः उपरोक्त जो घटना है वह अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ था, ठीक है। अशोक का जो कलिंग विजय गाइस ये सबसे लास्ट में हुआ था। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। देखिए गाइस ये मत समझना कि ये घट रहा है, नहीं, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, उल्टा सीक्वेंस चलता था, इस वजह से। देखिए आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था गाइस? तो जो आपका आज़ाद दस्ता है तो बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन था, तो या फिर चंपारण, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन। तो बिल्कुल सही गाइस आप लोग बता रहे हैं, राइट आंसर आपका क्या पे किस पे जाएगा?
क्या भारत छोड़ो आंदोलन पे था? बिल्कुल सर, आप लोग सही जा रहे हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही क्या हुआ था, जो जेपी नारायण थे, इनके नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। कहाँ? तो नेपाल में गाइस, नेपाल का जो संगठन का कार्यालय खोला गया था, जिसके माध्यम से क्या था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था। ठीक है, और जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ कार्य करते थे, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था गाइस, ये भी समझिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मगध शासक जो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था गाइस, बताइएगा। जो मगध के शासक कौन थे? बिंबिसार थे। इनका जो चिकित्सक था वो कौन थे? तो गाइस इनके कौन थे? तो बिल्कुल गाइस जीवक थे। कौन थे? जीवक थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइएगा उनके चिकित्सक कौन थे, डॉक्टर कौन थे, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया हुआ है। कौन थे? तो जीवक थे। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था और अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। इन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन के नरेश प्रघोत का भी इलाज किया था गाइस। ठीक है, इसीलिए बहुत ये फेमस हो गया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था गाइस? तो बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक का मतलब रियल में संस्थापक कौन है गाइस, तुर्क सत्ता का? तो बताइएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। जो इब्न बख्तियार खिलजी थे, यही जो थे वास्तविक संस्थापक थे। किसके? तो तुर्क सत्ता के। ठीक है, देखिए बिहार में जो तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक से इब्ने बख्तियार खिलजी को जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था, जिसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी, आपको पता ही है, कर्मनाशा नदी के पूर्व और सैनिक अभियान किया। और उस समय वहां पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता अंतोदपुरी, जिसे बिहार शरीफ में गाइस की विजय की थी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल गाइस कौन थे? इसमें से 4-5 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइएगा बिहार में के जो फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ये क्या थे? ये बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए भारतीय संविधान को संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावों के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम जो आपका 1919 था। देखिए आप एक और आया था 1919 से, एक है 1935। तो इस टाइम जो 1919 में आया था उसको हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित करवाया गया था। ठीक है, और क्या हुआ था फिर अगले वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले ये भारतीय थे। ठीक है, पहले भारतीय थे जो भारतीय गवर्नर के थे, ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये हमेशा प्रसन्न रहते थे, इसीलिए इनको बना दिया गया। चलिए अगला कि बिहार का चौरी जो विद्रोह हुआ था किस सन में हुआ था गाइस, बताइएगा। जो बिहार का चौरी विद्रोह हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, किस सन में हुआ था? तो गाइस ये हुआ था आपका बिहार का चौरी विद्रोह, जो ये आपका 1798 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आपका आप लोग देख सकते हैं, ये समथिंग 5-6 वर्ष चला था गाइस, 1795 से 1800 ईस्वी तक। और एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो आपका 1798 ऑप्शन में दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए इस विद्रोह का संबंध जो है ये जुआड़ विद्रोह से है गाइस। किससे? तो जुआड़ विद्रोह से। वर्ष 1798-99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? देखिए गाइस, देखिए बिहार से पृथक तो 3 भागों में हुआ था, 3 चरणों में। फर्स्ट गाइस आपको पता है कब हुआ था? तो 1912 में हुआ। किससे? वो पश्चिम बंगाल से हुआ। सेकंड गाइस कब हुआ था? सेकंड आपका 1900 कब हुआ था? 36 में हुआ था। ये किससे अलग हुआ? ये उड़ीसा से अलग हुआ था सर। और थर्ड वाला नंबर कौन सा है? ये आपका गाइस अलग हुआ था झारखंड से। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो यही चीज़ है, तो आपका पूछा गया उड़ीसा कब अलग हुआ? तो गाइस आप सभी को पता ही है 1936 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आप सभी को गाइस पता ही होना चाहिए। और ये देखिए ये आपका जो पेपर निरस्त हो गया था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सर? तो ये आप सभी बच्चे को पता है
इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, गौतम बुद्ध जी को। अब इनसे जुड़ी हुई सारी चीज़ें देख लेते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो तो हम लोगों को आना चाहिए। देखिए गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ठीक है सर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, मतलब कि इनकी डेथ हो गई। अतः इनकी मौसी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, ने इनका पालन पोषण किया था। 29 वर्ष की अवस्था में जब ये हुए तो इन्होंने गृह त्याग किया था, शादी वगैरह हो गई थी इनकी, बच्चे भी हो गए थे। और फिर क्या हुआ, बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मतलब कि घर को त्याग देना क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात गाइस, जब ये 35 वर्ष के हो गए, 29 से 35 वर्ष के हो गए आयु में, इन्होंने वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसको हम लोग पुनपुन नदी, कहाँ है गाइस, पुनपुन नदी आपको पता है सभी को, गया में स्थित है। निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुई, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गए। चलिए नेक्स्ट है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है। बताना है आपको कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई थी। तो गाइस इसकी स्थापना किसने की थी, तो यह स्थापना गाइस किसने की थी, बिल्कुल बताएंगे सर। इसकी स्थापना बिल्कुल किसने की थी, तो ये की थी आपकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। देखिए अगर बात कर ली जाए गाइस कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इनकी प्रमुख गतिविधि में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नव युवकों को एकत्र करना था, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना था ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकें। उनकी गुप्त योजनाएं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारी की हत्या करना, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी चीज़ें शामिल थी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ देते हैं गाइस। क्वेश्चन आपका है कि बिहार जो समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना जो गठन हुआ था, तो इन्होंने किन्होंने किया था। देखिए गाइस बात कर ली जाए बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना जो 1931 में हुई थी, तो इसके गठन में किसका रोल था, तो इसकी अगर बात कर ली जाए गाइस तो ये हुआ था आपका 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन के टाइम में गठन जो है गाइस फूलन प्रसाद वर्मा और जेपी नारायण ने मिलकर किया था। किसने किया था बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना, तो जेपी नारायण ने, और किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा जी ने किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार के द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध में, मतलब श्रमिक आंदोलन के विरोध में थी, कृषकों के प्रति अत्याचार के ऊपर बनाई गई थी और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, और महासचिव कौन थे, तो जेपी नारायण जी थे, ठीक है गाइस। अगला है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आप सभी को बताना है कि शेर शाह का मकबरा गाइस कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल सही जवाब है, कहाँ स्थित है, पावापुरी में नहीं है गाइस, सासाराम। देखिए नाम में छिपा है सासाराम, शाह से सासाराम, शाह से शेर शाह सूरी, ठीक है। तो शेर शाह का मकबरा गाइस बिहार के रोहतास जिले में सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है, ठीक है। कृत्रिम झील का मतलब आर्टिफिशियल झील, मानव के द्वारा बनाया गया झील है। मनेर सूफी संत शरफुद्दीन यह मनेरी के नाम से जुड़ा है और महावीर स्वामी ने 527 ईस्वी पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्यागा था। देखिए गाइज आपके लिए पावापुरी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महावीर स्वामी जी थे इन्होंने जो इनके डेथ कब हुई थी, मतलब कि इन्होंने अपना शरीर जो त्यागा था वो 72 वर्ष की उम्र में कहाँ त्यागा था, तो पावापुरी में त्यागा था, ठीक है। और ये जो मकबरा बना है गाइज शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो आपका कहाँ पे स्थित है, शेर शाह में स्थित है। अगला कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आप सभी को पता है गाइस बौद्ध संगीत कितनी हुई है, 4 बौद्ध संगीत हुई हैं। तो जो प्रथम गाइस की बात कर ली जाए, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होने वाला है इसमें,
तो राइट आंसर गाइज आपका हो जाएगा महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीत के। और बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए जो आयोजन किया था गाइज किस वजह से किया गया था, तो जो आपका है बौद्ध संगीत का जो विकास करने के लिए होता है, बौद्ध धर्म का विकास करने के लिए, इसलिए जो है इसका संगीत का बौद्ध संगीत के नाम से इसका आयोजन किया गया था। तो टोटल गाइज 4 हुई थी और आपको 4 के चारों अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए बात कर लीजिए फर्स्ट की गाइज, तो ये कब हुआ था 483 में। स्थान बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राजगृह में। ठीक है, महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासनकाल किसका था, अजात शत्रु का था। ठीक है, सेकंड आपका गाइज वैशाली में हुआ था और इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो आपके शाबक मीर थे। कहाँ पे हुआ था, तो ये बिल्कुल सर हुआ था आपका कालाशोक में हुआ था। ठीक है, कालाशोक में हुआ था। और थर्ड वाला आपका पाटलिपुत्र में हुआ था गाइज। इस टाइम पे शासनकाल कौन किसका था, तो अशोक का था। और आप देख सकते हैं गाइज इसके जो अध्यक्ष वगैरह थे तो वो कौन थे, आपके मोंगिल पुत्र तिस्य थे। ठीक है, जो आपका चतुर्थ गाइज मतलब फोर्थ वाला हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था गाइज, ये कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, इसके आपके वसुमित्र थे जिससे या फिर अशोक घोष भी कह सकते हैं। और ये किसके शासन में हुआ था, तो कनिष्क के शासन में हुआ था। अगला गाइज क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। आप सभी को पता है गाइज किसने दिया था, ये बिल्कुल सर दिया था कि आपका राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की। सर्वप्रथम कहाँ से भेंट की, तो इन्होंने लखनऊ में भेंट की थी। उनसे चंपारण आने का आग्रह किया गांधी जी से। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा आंदोलन कब किया था गाइज, तो 1917 में ही किया था, जिसको हम लोग चंपारण आंदोलन से जानते हैं। ठीक है, यह नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे गाइज। ठीक है, और हम लोग इसको 3 कटिया पद्धति से भी जानते हैं। 3 कटिया का मतलब ये हो गया गाइज कि जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। जैसे कि आपका जो भी आपकी ज़मीन है गाइज उसका एवरेज निकाल दिया, 20 भाग उसके कर दिए और 20 भाग में से कह दिया गया कि 3 भाग पर आपको नील की खेती करनी थी। नील की खेती से क्या होता था, कुछ टाइम के बाद में जो ज़मीन होती थी वो एकदम बंजर हो जाती थी, फिर किसी काम की नहीं रह जाती थी। इससे क्या था गाइज कि जो किसान लोग थे बहुत ही परेशान थे। ठीक है, इसको समाप्त करने के लिए ही गांधी जी को बुलाया गया था। इसी को हम लोग 3 कटिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं गाइज। ठीक है, और यहाँ से कुछ डिटेल निकल के सामने आ रही हैं गाइज कि जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा गांधी जी की उपाधि दी थी। किसको, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, चलिए अगला यह क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो गाइज कौन संबंधित नहीं है, JB कृपलानी संबंधित हैं। राजकुमार शुक्ल ने तो बुलाया ही था, आमंत्रण किया था। राजेंद्र प्रसाद भी हैं। ये आपके जो राम मनोहर लोहिया हैं गाइस, इनका संबंध नहीं है इससे। ठीक है, इनका संबंध इससे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन सर आपसे पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित रखते हैं, किस स्थान से संबंध रखते हैं गाइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कहाँ से रखते हैं गाइस, तो जगदीशपुर से रखते हैं। बिल्कुल 1857 ईस्वी के विद्रोह के सब प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दें, जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी गाइस, उसमें जो इसका आरंभ कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। ठीक है, और झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था गाइस, तो आप सभी को पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड में दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। देखिए क्वेश्चन गाइस, देखिए फिर घुमा फिरा के वही चीज़ पूछ ली गई ना। तो हमने आपको जैसा कि बताया था गाइस कौन फरार हो गया था, तो JP नारायण जी ही फरार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, परंतु कुछ ही दिनों बाद वे जेल की दीवारों से फांदकर फरार हो गए तथा भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। भूमिगत का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि चोरी छिपे रह के, और इन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था सरकार के खिलाफ में। ओके, अगला क्वेश्चन गाइज आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए गाइज आपको पता है दो ही आयोजन, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन हुए हैं, वैसे बेसिकली तो 3 हुए थे अपने बिहार में, बट अब बिहार का उस टाइम पे गाइज
आप सभी को पता है झारखंड उड़ीसा एक में था, तो इस टाइम जो है मेन आपके लिए दो ही हैं, ठीक है। तो 1922 वाले की अगर बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल चितरंजन दास जी हो जाएंगे। 1922 में इन्होंने ही इसका आयोजन किया था, अध्यक्ष चितरंजन दास जी को ही बनाया गया था। और इस अधिवेशन में सरकार के द्वारा बनाई गई जो परिषदों का बहिष्कार करना अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया था। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी गाइस। चलिए फिर और देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था गाइस, तो ये 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो आपका अधिवेशन था यह किस प्लेस पे हुआ था, कहाँ हुआ था गाइस, तो बताइएगा कहाँ पे हुआ था। बिल्कुल यह आपका हज़ारीबाग में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था गाइस, बिल्कुल हज़ारीबाग में हुआ था। देखिए बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो आपका गाइस हुआ था ये 16वां एडिशन था। कब हुआ था, तो आपका 1921 में हज़ारीबाग में हुआ था, ठीक है। हज़ारीबाग में हुआ था, हज़ारों लोगों की संख्या में था। और अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो श्रीमती सरला देवी जी ने की थी। और 1928 में मोतिहारी में जो बिहारी छात्र आंदोलन सम्मेलन का आयोजन बिहारी युवक संघ प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। ओके, चलिए गाइस, तो आपको पता होना चाहिए गाइस जो आपका 16वां था ये कहाँ पे था, तो 16वां वाला गाइस कहाँ पे था, हज़ारीबाग में था। और जो आपका 1928 में वो मोतिहारी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के चिरांद नामक, देखिए बिहार के जो गाइस चिरांद नामक एक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, क्या नाम है उसका, चिरांद है। तो आप बताइएगा ये किस संस्कृति से बिलोंग करती है, तो गाइस ये आपका हो जाएगा नवपाषाण कालिक संस्कृति। देखिए छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है, ठीक है। सारण में गाइस क्या है, चिरांद के नवपाषाण काल के सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजारों का पाया जाना है। अगला है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो आपको बताना है, आप नाम से पूछा है कि इन्होंने किस सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने, बाबा ठाकुर दास जी ने। तो गाइज इन्होंने कौन सी स्थापना की थी, इन्होंने सर की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है। भगवान रामकृष्ण के भक्त थे बाबा ठाकुर दास, ठीक है। बाबा ठाकुर दास रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी, तो 1906-07 ईस्वी में की थी, मतलब कि बिहार विभाजन के बाद में की थी, पश्चिम बंगाल विभाजन के। और बिहार के पटना में बाबा ठाकुर ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। और इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। गाइज अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और भी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो गाइज चंपारण आंदोलन जो है मुख्यतः किसके विरोध में था, तो यह सर विरोध में था किसके, नगदी फसल के विरोध में था। जो चंपारण आपको पता है कब हुआ था सर, तो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन विरोध, ठीक है। यह किसके विरोध में था, ये नगदी फसल, भाई फसल के विरोध में था। जो 3 गठिया प्रणाली हुई थी उसमें क्या होता है, नगद फसल वगैरह दी जा रही थी। और ये जो था आपका इसमें जो आपके नील की खेती तो करना ही था, साथ ही क्या बंजर हो जा रही थी, बहुत से नुकसान थे। और नगदी फसल का आप लोग समझ ही सकते हैं। देखिए आपको अगर बताते चलें गाइस, तो चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था, ठीक है। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसान बहुत अत्याचार हो रहा था। वहाँ महात्मा गांधी ने क्या किया गाइस, अप्रैल में, देखिए गाइस उन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी ने अप्रैल जो 1917 थे उसमें राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहाँ पहुँचे थे। और इन्होंने गाइस क्या किया था, देखिए क्योंकि ये बैरिस्टर थे गाइस, ये वकील थे पेशे से, तो इन्होंने ये सारी चीज़ों को बखूबी जानते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्होंने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया था और विजय भी हासिल की। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, देखिए आपको पता है गाइस कुंवर सिंह जगदीशपुर का पूरा एरिया देख रहे थे, और ये कब प्रविष्ट हुए जगदीशपुर में ये आपको बताना है। देखिएगा कहाँ से कहाँ गाइस क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एग्जैक्टली डेट पूछी गई है। और गाइस आपको बताना है डेट में, तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में, ठीक है। 22 अप्रैल 1858 का वो दिन था गाइस, जब क्या हुआ गाइस, वो जब जगदीशपुर से आंदोलन में ये शामिल हुए थे, ठीक है। ये कब शामिल हुए थे, तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में इन्होंने जगदीशपुर से आंदोलन स्टार्ट की थी, इन्होंने शामिल हुए। और 23 अप्रैल 1858 को गाइस
मतलब कि अगले ही दिन नेक्स्ट डे जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया, और उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी बहुत ही अच्छा गाइड है। उस घायल होने पर भी बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेज़ों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी गाइस। आप सभी को पता है 1912 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो जो गाइस बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गाइस कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल सर पटना में ही हुआ था। ठीक है, राइट आंसर आपका पटना में ही हो जाएगा। और आप सभी लोग गाइस जानते हैं कि जो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, आगे चलकर बिहार गया में 1922 ईस्वी में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया था। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को। अगला कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, अमानती में रखा जाता था गाइस? तो 3/20 रखा जाता था, जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। देखिए गाइस यही होता है डिस्क्राइब करने का। देखिए आंसर के साथ में जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में इंडिगो गाइस वही उसी को कहते हैं, नील की खेती को इंडिगो बोलते हैं। चंपारण में जो गाइस इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था गाइस? तो किसने आकर्षित किया था आप सभी को पता है गाइस, राजकुमार शुक्ल जी ही इनको लेकर आए थे। ठीक है, तो आप बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस, हाँ एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कटिया पद्धति को समाप्त करते हुए किसानों से अवैध से वसूले गए, इसमें गाइस क्या हुआ, अवैध वसूल भी किया जाता था, धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ था इसमें 25% टैक्स भी गाइस क्या पड़ रहा था, वो भी आपका वापस कर दिया गया था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंध रखते हैं गाइस? किससे संबंधित हैं? तो बिल्कुल गाइस ये देखिए किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। ठीक है, किससे संबंध रखते हैं? तो किसान, देखिए आपको पता होना चाहिए गाइस कि जो स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, और वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी के अध्यक्ष में देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है 1936 में क्या हुआ था गाइस, बिहार किससे अलग हुआ था? उड़ीसा से अलग हुआ था ना सर, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए और इसमें क्या पॉइंट है कि अध्यक्ष भी बने और उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान का प्राण कहा जाता था। ठीक है, और स्वामी सहजानंद ने 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। चलिए अगला कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गाइस बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में गाइस? तो मेन आपसे बिहार में पूछा है, मतलब कि ओवरऑल आपको बताना है कि 1857 में बिहार में गाइस किसने किया? तो बिल्कुल सर किसने किया था? आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर पता है, किसने किया था गाइस? तो बिल्कुल कुंवर सिंह जी ने ही किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गाइस सी हो जाएगा। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। इनका जन्म 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। ठीक है, और कुंवर सिंह राजपूतों की उज्जैन शाखा से थे। इन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में 1857 के विद्रोह में भाग लिया। इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। अब देखिएगा गाइस, अगला हो सकता है कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का सिंह किसे कहते हैं। तो बिहार का सिंह किसे कहते हैं गाइस? नेतृत्व कुंवर सिंह को ही कहते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह को कहते हैं बिहार का सिंह। अगला है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? देखिए गाइस कब हुआ, बिहार के पटना शहर में कंपनी की फैक्ट्री का स्थापना हुआ था गाइस 1632 में। तो ये किसने किया था इसकी स्थापना गाइस? तो गाइस ये किए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, ब्रिटिश ने नहीं की थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने भी नहीं की थी, फ्रेंच ने भी नहीं की थी, डच ने की थी गाइस। किसने की थी? तो ये काम था गाइस डच लोगों का। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये कंपनी गाइस कहाँ की थी? तो नीदरलैंड की थी। नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी। ठीक है, और इसकी भारत में स्थापना 1602 में किया गया था, और यह कंपनी 1632 में
क्या हुआ कि इसने बिहार के पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापना की थी गाइस, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भारत में नहीं, क्योंकि आप बिहार के बीपीएससी का पढ़ रहे हैं। तो 1632, 16 दूनी कितना होता है, 16 दूनी गाइस 32 होता है। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो बताइएगा जो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी गाइस कौन सी थी, बताइएगा। वैशाली थी, पाटलिपुत्र थी, चंपा थी, या फिर अंग थी गाइस। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा गाइस, हम आपको बता रहे हैं डिटेल से। देखिए गाइस क्या होगा कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी क्या थी, वो तो राजगृह थी, ठीक है। राजगृह थी गाइस। फर्स्ट कौन सी थी, राजगृह थी। सेकंड कौन थी, सेकंड आपकी वैशाली थी। देखिए गाइस फर्स्ट क्या थे, तो आपका राजगृह या गिरिव्रज भी हम लोग कह सकते हैं। पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था, उदयन ने। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। ज्ञातव्य है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था, ठीक है। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र कौन था, तो वो था जरासंध था, ठीक है। जरासंध ने ही अपनी पहली राजधानी राजगृह बनाया था। और बौद्ध धर्म के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था, ठीक है। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु गाइस, बिंबिसार के बाद क्या हुआ गाइस कि अजातशत्रु मगध का शासक बना, ठीक है। प्राचीन महाजनपदों की संख्या बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार कितनी थी, 16 थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रस्तर का मतलब गाइस क्या होता है, प्रस्तर मीन्स वही आपका पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर बोलते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के प्रतीक थे। तो किसके प्रतीक थे, अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे वो किस चीज़ के प्रतीक थे, बिल्कुल यह थे प्रशासन के अतीक प्रतीक थे, ठीक है। किसके, तो प्रशासन के। देखिए अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। और अशोक के प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को दो वर्गों में दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया, ठीक है। और दीर्घ शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह था जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए थे। इनमें प्रशासनिक एवं धर्म से संबंधित अनेक बातों का उल्लेख मिलता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो बताइएगा पटना युवक संघ की स्थापना गाइस किस ईस्वी में हुई थी। तो यह हुई थी 1927 में। देखिए पटना युवक संघ की स्थापना गाइस 1927 में हुई थी, आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और इस संघ की स्थापना मणिंद्र नारायण राय ने की थी। इसमें फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद आदि शामिल थे। कृष्ण वल्लभ सहाय भारत के स्वतंत्रता के बाद बिहार के राजस्व मंत्री बने और इसके पश्चात एकीकृत बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया, आखिर वो कौन सा गाइस आंदोलन था। देखिए गाइस बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो ये गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। इन्होंने क्या किया, चौकीदार में क्या हुआ गाइस, चौकीदार में इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा, इनकी अवज्ञा का पालन नहीं हो आज्ञा का पालन नहीं हो रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में क्या हुआ, चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। देखिए गाइस बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था। इसमें चंपारण जिला सबसे आगे था, ठीक है। अब तो चंपारण जिला 2 भागों में बटा है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। इसके 5 थाने सुजौली, गोविंदगंज, ढाका, जोगापट्टी और मंझौलिया इससे प्रभावित थे। शाहाबाद के सौगाइन यूनियन के सरपंच एक दफदार तथा 6 चौकीदारों ने त्यागपत्र दे दिया। किसान क्या करे किसने लिखी है गाइस, तो ये किसने लिखी है, बिल्कुल गाइस ये किसने लिखी है, किसान क्या करे। तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद, बाबा रामचंद्र। गाइस ये किसने लिखी है गाइस, तो यह आपकी जो लिखी है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखी है कि किसान क्या करे, ठीक है। इन्होंने लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती, आपको पता है गाइस यह आपके किसान आंदोलन से संबंधित हैं। तो इन्होंने ही लिखा है परेशान होकर कि किसान आखिर क्या करे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारत में किसान आंदोलन के जनक थे। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1889 में गाजीपुर जिला में। और इनकी मृत्यु गाइस कहाँ हुई थी, तो पटना में 1950 में हुई थी, ठीक है। और गाइस आपको बताते चले इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की थी।
और इनकी जो पुस्तकें हैं गाइस देखिए, कर्मकलाप है, गीता हृदय है। अब गाइस क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कर्मकलाप, गीता हृदय, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान कैसे लड़ते हैं, ठीक है, किसान क्या करे, और क्या है, झारखंड के किसान। ठीक है गाइस, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। और मेरा जीवन संघर्ष प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का गाइस 27वां सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बिल्कुल गाइस यह किसने की थी, यह की थी RN मधोलकर ने। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, RN मधोलकर ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां सम्मेलन है गाइस, यह कहाँ हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था गाइस, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। उस टाइम पे गाइस जो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, गया में कौन अधिवेशन किया था गाइस, यह किया था CR दास जी ने। ठीक है, CR दास जी ने जो है गया में इन्होंने अधिवेशन को जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसका आयोजन गया बिहार में ही हुआ था। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था, तो गाइस यह किसने प्रश्न प्रस्तुत किया था, यह किया था राजकुमार शुक्ला जी ने। इनका बहुत बड़ा योगदान था गाइस, ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। आप सभी को पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। और मुरली भैरहवा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे थे। वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1919 को मोतिहारी चंपारण पहुंचे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे। गाइज आप सभी को पता है जो पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत, यहाँ पे कौन सा है, प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे गाइज, तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया था। शूलभद्र के जो अनुयायी थे श्वेतांबर कहलाए और भद्रवायु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अगला है कि किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की, तो आप सभी को पता है पाटलिपुत्र में गाइस किसने स्थानांतरित की थी, उदयन ने की थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो बिहार में 1857 गाइस किसने किया था तो नेतृत्व, तो बिल्कुल गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया क्वेश्चन है गाइस और फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2019 में पूछा गया और जो 2022 में पेपर हुआ उसमें रिपीटेड करके पूछ लिया गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो बिल्कुल सर आप सभी को पता है गाइस किसने किया था, कृषकों का नेतृत्व किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान में, तो यह किया था स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, स्वामी देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बिहार के कृषकों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली तथा दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसे अंतिम रूप से पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस बार एग्जाम में बीपीएससी में। चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप टीचर बिहार 7 फेज की तैयारी कर रहे हो। देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है गाइस, तो बिल्कुल ये गाइस किसे माना जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल था। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है और बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थानांतरित करने वाले लोगों में सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सर्वोपरि है। ठीक है, जो इन्होंने बिहार को बंगाल से पृथक करवाया था गाइस। ठीक है, और वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे हैं। चलिए अगला कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो बताइएगा गाइस बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था,
तो ये गाइस किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ही किया था। ठीक है, और इनके उद्देश्य क्या थे? इनके उद्देश्य थे जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना और भू राजस्व कम करना और ऋण को संस्थागत बनाना गाइस। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इस चीज़ की स्थापना की थी। चलिए गाइस, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया, आप सभी को पता है 1632 में आई थी फैक्ट्री, तो वही क्वेश्चन गाइस रिपीटेड क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में गाइस स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने, स्वराज दल। ठीक है, किसने किया था? राज किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने किया था स्वराज दल का स्थापन। देखिए जनवरी बात कर ली जाए जनवरी 1923 की, तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया और 26 जनवरी 1923 में पटना में भी स्वराज दल की स्थापना की थी इन्होंने ही। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद तथा सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी को नियुक्त किया था। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में स्वराज दल की शाखा का पटना में गठन किया गया। अगला है कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, देखिए बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? आप सभी को पता है गाइज, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? दो लोगों ने किया था ना। देखिए गाइज, ये किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने, और किसने किया था? देखिए और किया था JP नारायण ने। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, देखिए इसमें से जो है आपका इसमें क्या हुआ, सिर्फ फूलन प्रसाद वर्मा जी ही दिया है। ठीक है, JP प्रकाश नारायण ने भी किया था। इन दो लोगों का बहुत ही बड़ा रोल था गाइज। अगला कि बिहार दिवस क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो गाइज देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बात कर लेते हैं गाइज। देखिए औपचारिक निवेश प्रशासन काल के दौरान जो है 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग बिहार प्रांत बनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। देखिए जो क्या हुआ था गाइज, 1912 में बिहार जो बंगाल प्रेसिडेंट से अलग बिहार प्रांत बनाया गया था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, मनाते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब बताइए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गाइस किसने किया था? तो यह किया था महादेव लाल सराफ ने। ठीक है, महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इन्होंने वर्ष 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह को संचालित किया था और ये गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित भी हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब बताइए गाइस, जो अंबारी सत्याग्रह था 1939 में बिहार में किया गया था और इसका नेतृत्व गाइस किसने किया था अंबारी सत्याग्रह का? तो यह किया था राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने ही गाइस हिंदी के, आप सभी को पता है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे जिन्होंने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और गाइस क्या हुआ, और जो है इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत साहित्य का जनक भी कहा जाता है। अगला कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, दफन है। ये कहाँ गाइस दफन है? कौन? तो मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक। तो गाइस ये कहाँ पे इनका जो कब्र बनाया गया, कहाँ पे है? तो ये है नालंदा में गाइस। ठीक है, कहाँ है? तो नालंदा में इनकी कब्र बनी, किसकी? यूसुफ शाह चक की। अगला क्वेश्चन देखिए और थोड़ा जान लेते हैं। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक थे, ये कौन थे? यूसुफ शाह चक। कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक का मतलब ये भी मोहम्मदन ही थे। बिहार के नालंदा जिले में दफनाया गया था और उल्लेखनीय है कि इन्हें मुगल शासक अकबर के द्वारा कश्मीर से निर्वासित करने और मृत्यु के उपरांत यहीं दफनाया गया था। अगला है कि 1919 या 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बताइएगा गाइस, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो आप सभी को पता है गाइस कौन थे। देखिए तो इसमें थे गाइस स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद नहीं थे, इसमें स्वामी विद्यानंद थे 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। ठीक है, यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज पर केंद्रित था। ठीक है, और गाइस क्या था, इस आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर जिला तक हो गया और दरभंगा के महाराजा के द्वारा इस आंदोलन का प्रभाव समाप्त करने के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन वर्ष 1922 में किया गया था।
कालांतर में महाराजा के द्वारा कुछ मांगे स्वीकार करने के बाद आंदोलन शिथिल पड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन गाइज है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइएगा। देखिए इसमें राइट आंसर गाइज आपका हो जाएगा बिहार में किसने किया था गाइज? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में जो 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ था गाइज, यह कुंवर सिंह ने ही किया था। और जगदीशपुर में आप सभी को पता है, जो जगदीशपुर के आरा बिहार के जमींदार कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। 26 अप्रैल 1858 को अपने अंतिम युद्ध में जख्मी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने अदम्य साहस और वीरता के कारण कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है कि कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। तो गाइस बात कर ली जाए कि कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौटिल्य के प्रधानमंत्री कौन थे गाइस? तो देखिए कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो थे गाइस वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। देखिए कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वे विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात हैं। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है और अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। अगला है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? देखिए गाइस आपको तो ये तो पता ही है नमक सत्याग्रह के दौरान और भी कौन सा जो है और भी किस चीज़ का विरोध किया गया था? तो यह गाइस किया गया था चौकीदार का। ठीक है, नमक सत्याग्रह के साथ में चौकीदारी का भी विरोध किया गया था। साथ ही साथ आप सभी को पता होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में कर न अदायगी का आंदोलन चला। यहाँ पर समुद्र तट न होने के कारण नमक सत्याग्रह के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। अतः भागलपुर, मुंगेर तथा सारण जिले में चौकीदार कर न अदा करने का आंदोलन चला था। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है गाइस, अब आप लोग समझ गए होंगे चौकीदार कर क्या है। देखिए फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? गाइस फरवरी जो 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दे दिया था। जबकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने तक तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया तथा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा है गाइस? तो बिहार किसान सभा से गाइस कौन जुड़े हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर मैम इसलिए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया और आपके जो पंडित कौन थे? यदुनंदन शर्मा जी 1933 में स्वामी सहजानंद के संपर्क में आने के बाद किसान महासभा से जुड़े। अगला है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो गाइस कब बना? आप सभी को पता है कब बना था? तो 1936 में बना। देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार बना तो वह कब बना? वो आपका 1936 में। देखिए इसको समझिएगा गाइस। देखिए इसमें है एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन जो है वो 22 मार्च 1912 को ही हो गया था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था गाइस। ठीक है, वो आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा से अलग होकर बिहार नया राज्य बना। ठीक है, वर्तमान बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, जिसमें बिहार से अलग होकर नया राज्य कौन सा बना? वो आपका झारखंड बना था गाइस। ठीक है, तो इसमें गाइस देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना तो वह कब बना? तो 1936 ईस्वी में बना। अगला है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह गाइस स्वीकार किया गया था 1885 को। देखिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम सन 1885 में लागू हुआ। सन 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तब उसने इस एक्ट को यथावत अंगीकार कर लिया। इस अधिनियम में 3 अनुसूची और 196 धाराएं हैं। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यात
करना था। इसे लैंड लॉर्ड टेनेंट लॉ भी कहा जाता है। चलिए गाइस और देख लेते हैं। और गाइस और क्या था, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना गाइस। तो यह गाइस आप सभी को पता है, स्वतंत्र अगर प्रदेश पूछता तो आपका 1912 आंसर होगा। ठीक है, स्वतंत्र प्रदेश बना 1912। अगर राज्य पूछता तो आपका 1936 होता गाइस, समझ रहे हैं। तो राज्य कब बना, 36 में बना। प्रदेश कब बना, तो 1912 में बना। चलिए गाइस ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी गाइस कब गठित हुई, तो 1931 में गठित हुई। ठीक है, 1931 में गंगाचरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, जिसकी औपचारिक स्थापना 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव कौन थे, तो जेपी नारायण थे। चलिए ठीक है गाइस, देखिए नोट, बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ई ऑप्शन माना है। ठीक है, चलिए कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो आप सभी को पता है गाइस, कुंवर सिंह जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे गाइस। तो किस जगह शामिल हुए थे गाइस, तो ये हुए थे कहाँ पे, बिल्कुल सर आरा में हुए थे। ठीक है, कहाँ शामिल हुए थे, जगदीशपुर। देखिए ऑप्शन में इतना एग्जामिनर ने भी जाना कि आप सभी को तो पता ही है जगदीशपुर, तो इन्होंने ऑप्शन में जगदीशपुर कहीं पे दिया ही नहीं है। जगदीशपुर की जगह क्या दे दिया, आरा दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया, आरा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष आयु के थे और विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर पटना के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर पर कब्जा किया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ तक फहराया था। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1856 को इनकी मृत्यु हो गई। देखिए गाइस, अगर बात कर ली जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ऑप्शन बी माना है। बी का मतलब गाइस आप लोग समझ रहे हैं, उन्होंने फिर पटना माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो बताइएगा किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था गाइस। तो यह कहाँ पे किया था, तो देखिए बिहार में भागलपुर के राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एक कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। सिंध ने जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और भील विद्रोह भी काड़ियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो गाइस पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी, आप सभी को पता है, राजगृह में हुई थी सर, राजगीर में है। ठीक है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था गाइस। तो सर कहाँ हुआ था, ये आपका गया में होता। बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, तो पहला वाला गाइस कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। चलिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आप सभी को पता है कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत गाइस कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तो कहाँ से हुआ था गाइस, ये हुआ था तबाकत ए नासरी से। ठीक है, तबाकत ए नासरी बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तबाकत ए नासरी जो है वो फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। किसके द्वारा रचित है, तो मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा रचित पुस्तक है। और इस पुस्तक में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी के द्वारा हमले का पहला विवरण भी प्राप्त है। साथ ही गाइस बताते चले आपको कि इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास के लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी। तो गाइस देखिए आप सभी को पता है जो गांधी जी चंपारण में पधारे थे उनकी 100वीं वर्षगांठ 2017 जो आपकी मनाई गई थी 2017 में। क्यों गाइस पूछा गया, क्योंकि 2018 में एग्ज़ाम आपका हुआ था इस वजह से। तो यह गाइस कब मनाया गया था, तो बिल्कुल अप्रैल में मनाया गया था, 10 अप्रैल को, क्योंकि ये आए थे। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। तो आप सभी को गाइस ये चीज़ पता होनी चाहिए गाइस।
बिहार में जो चौकीदार कर न देने का जो अभियान है वो 1930 में शुरू किया गया था। ओके, 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गाइस क्या हुआ, ये कब, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में आया था, उसी टाइम पीरियड में गाइस ये चीज़ शुरू हुई थी। तो चौकीदार कर अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, ठीक है, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी, जिसमें पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। जो सचिवालय गोलीबारी की घटना गाइस कब हुई थी, तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, 11 अगस्त 1942 का वो दिन था गाइस। कब था, तो 11 अगस्त 1942 का वो दिन था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को हुई थी गाइस। और क्या बात की जाए तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, और जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण को करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला। ग्रांड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसिफ अली, ठीक है, अरुणा आसिफ अली को भारत छोड़ो मैदान के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गाइस उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया था गाइस, तो सर ये शुरू किया गया था 2009 और 10 में, ठीक है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री गाइस कौन थे, तो बिल्कुल इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ब्रिटिश राज्य के बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो आपके थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। और वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था, किंतु व्यवहार में वह पद नहीं था जो आज मुख्यमंत्री का है। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल की और बिहार प्रांत में मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था। देखिए ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राखी बंधन गाइस, ठीक है। तो बताइएगा गाइस कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो राखी बंधन है दिवस कहाँ पे मनाया गया था, तो ये मनाया गया था दरभंगा में, ठीक है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो राखी बंधन दिवस है वो दरभंगा में मनाया गया गाइस। और अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ, एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी थी, ठीक है गाइस, ये भी वही था राखी आंदोलन आपका, राखी बंधन वही था, ठीक है। एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी भी बांधी थी। और स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का भी बहिष्कार किया गया था गाइस, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया है, तो बताइएगा कौन सा जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो गाइस यह आपका था सारण, ठीक है। बिहार के जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया था, आप सभी को पता है, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे गाइस, तो यह कब शामिल हुए थे, यह 1929 में शामिल हो गए थे गाइस। कब शामिल हुए थे, 1929 में शामिल हुए थे। कहाँ किस में शामिल हुए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। चलिए गाइस देखिए, और इनके संबंध में एक चीज़ और है कि इन्हें वर्ष 1965 में रामसेसे और मरणोपरांत क्या हुआ, वर्ष 1998 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 78 नंबर है कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या है। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने की, तो ये की थी सैयद इमदाद अली जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है। देखिए बिहार का पहला अगर अंग्रेजी की बात कर ली जाए गाइस तो वह आपका है गाइस, वह आपका हो जाएगा द बिहार हेराल्ड है, ठीक है। हेराल्ड है
और देखिएगा बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला 141 साल पुराना साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार है। ज़मीन मालिकों यानी कि लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सदस्य गुरु प्रसाद सिंह ने 1875 में इस अखबार को शुरू किया था और 110 साल यानी कि 1984 तक इस अखबार का प्रकाशन हुआ था। और बिहार बंगाली एसोसिएशन ने इस अखबार को 1915 में फिर से शुरू किया। नेक्स्ट है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था गाइस? तो बताइएगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था गाइस? तो बिल्कुल यह हुआ था आपका 1929 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन गाइस है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो आप सभी को पता है गाइस कब किया गया था? तो बिल्कुल यह कब किया गया था? भारत का पहला सिविल नाफरमानी का संघर्ष शुरू करने के बाद बापू की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित थी। तभी से इसका नाम गांधी मैदान पड़ा। और आधुनिक पटना की स्थापना जो है वो 16वीं सदी में शेरशाह सूरी के प्राचीन कालीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थल पर किया गया था। और गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा यह शहर विश्व के प्राचीन शहरों में से एक है। इसे पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और अगर बात कर ली जाए तो अजीमाबाद आदि नामों से भी पुकारा गया। पटना में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। उनमें से एक पश्चिमी पटना में स्थित पटना लॉन है और जिसे गांधी मैदान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना एक शाखा की स्थापना गाइस किसने की थी? तो वह की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यह किसने किया था? मुंगेर में किसान सभा का गठन गाइस यह किया था मोहम्मद जुबैर सिंह एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा जो कि पटना में किसान सभा की औपचारिक स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद एवं सचिव श्री कृष्ण सिंह जी थे। अगला है कि 1934 में बनी विशाल सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो वो कौन थे? वो आपके जेपी नारायण जी थे। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो आपके जेपी नारायण थे। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लालप्रद वकालत छोड़ दी थी? लालप्रद वकालत छोड़ दी थी, उन वकील का क्या नाम था गाइस असहयोग आंदोलन के टाइम में? तो वह थे आपके राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद भी एक वकील थे। ठीक है। और महात्मा गांधी जी भी एक वकील थे, बैरिस्टर थे। चलिए इन्होंने ही क्या कर दिया था? लाभप्रद जो वकालत है गाइस वह छोड़ दिया था। देखिए गाइस देखिए राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया डिवाइडेड। अगला है कि 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बताइएगा गाइस बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये आपके बाबू कुंवर सिंह थे, आप सभी को पता है। अगला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी प्रतीक्षा केवल 20 दिन जबकि उसकी जो परीक्षा है गाइस परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, लेकिन उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो वो कौन थे गाइस? वो जेपी नारायण सिंह ही जी थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो है असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था। बिहार के सारण जनपद में जन्मे स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी जेपी नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था। अगला है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है नील बागान तो रामकृष्ण शुक्ल जी हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया था गाइस? ये पूछा गया था कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी थे। ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता देखिए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तो जो हैं गाइस वह 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार पर जीत हासिल की तथा नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो इसीलिए प्रथम मुस्लिम विजेता इन्हीं को बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था गाइस? तो आप सभी को पता है बख्तियार खिलजी ने ही किया था।
और इन्होंने सिर्फ नालंदा किया ही नहीं किया था गाइस, और भी किया था। देखिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थीं कि पूरे 3 महीने जलती रहीं, 3 महीने जलती रहीं, समझ रहे हैं गाइस। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के साथ साथ जापान, तिब्बत, चीन, कोरिया और आदि देश से पढ़ने के लिए आते थे गाइस। अब आप लोग समझ सकते होंगे कि अगर जिस भी लाइब्रेरी की 3 महीने तक पुस्तकें जलती रहीं। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी गाइस कहाँ था? तो बिहार में ही था, ठीक है। ओदंतपुरी जिसे उदनापुर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अगला है उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था गाइस? तो वज्जी कहते थे, ठीक है। प्राचीन समय में उत्तरी बिहार को वज्जी कहा जाता था। यह 16 महाजनपदों का काल था। देखिए गाइस बिहार में जो भी महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए वज्जी जो है आपका, इसकी राजधानी वैशाली थी, ठीक है। वैशाली, विदेही, मिथिला, ठीक है। वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मथुरा को कहा जाता है, ये आपका यूपी में है। और अवंती गाइस ये उज्जैन, ठीक है, ये आपका मालवा मध्य प्रदेश में है। चलिए गाइस और देख लेते हैं। देखिए द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी गाइस? तो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी गाइस? बिल्कुल वैशाली में हुई थी। फर्स्ट कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए गाइस, ठीक है। देखिए प्रथम ये आप लोग देख सकते हैं गाइस, पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। पहली आपकी राजगृह में हुई थी, ठीक है। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तृतीय कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी। और चतुर्थ गाइस कहाँ होती है? आपके कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। ये सीक्वेंस आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो गाइस चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो यह हुमायूं को हराया था, ठीक है। हुमायूं को हराया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने गाइस को तहस नहस कर दिया। और इसमें अध्ययन किसने किया था गाइस? तो किसने किया था? ह्वेन-त्सांग ने किया था। किसने किया था? ह्वेन-त्सांग ने इसमें अध्ययन किया था। चलिए गाइस तो फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता है गाइस, सहजानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। चलिए गाइस और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता हैं? किसान नेता थे गाइस। तो आप सभी को पता है गाइस कौन कौन थे किसान नेता? तो ये थे आपके गाइस स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। केवल कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, ठीक है। भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ गाइस? 1936 में हुआ, ठीक है। इन्होंने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। चलिए अगला गाइस है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है ऐसे आपका पूछा गया था। तो इसमें देखिए बिहार के कुछ राजाओं एवं जमींदारों 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की आदमी तथा पैसों से मदद की थी। उनमें दरभंगा, डुमरांव तथा हटवा के राजा तथा जमींदार सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता है, ठीक है। इसीलिए पता था कि जीत होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 100 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? आप सभी को पता है गाइस, चंपारण में किया। कब किया? 1917 ईस्वी में किया। किस लिए? 3 कटिया के नाम से आप सभी को पता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए आप सभी को पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गाइस हुआ था, है ना। तो 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप सभी को पता है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुंवर सिंह राजा थे तो ये कहाँ थे? जगदीशपुर के थे, ये भी आप सभी को पता है। किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था गाइस? तो किसके प्रयत्न से हुआ था बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन? तो ये थे आपके दीप नारायण सिंह जी, ठीक है। दीप नारायण सिंह जी का बहुत बड़ा इसमें रोल था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन अब रिपीट होने लगे हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, देखिए फिर से आ गया ना गाइस।
16वां अधिवेशन गाइस। तो ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1921, ठीक 1921। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस 1921 में हुआ था, जबकि इसका पहला सम्मेलन 1906 पटना में आयोजित किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए। 16वां गाइस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर पहला 1906 में पटना में हुआ था। 16वां गाइस कहाँ हुआ था, हज़ारीबाग में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो आप सभी को पता है तृतीय पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम कहाँ बुलाई गई थी, तो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गाइस राजगृह थी, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था गाइस, तो ये हर्यक वंश था, ठीक है। अजातशत्रु का जो वंश था वो हर्यक वंश के नाम से प्रचलित था, ठीक है। इन्होंने गाइस क्या किया कि पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता कहा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ पे थी गाइस, तो वो आपकी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में थी, ठीक है। ये देखिए आपका बिहार ETA में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा, तो आप सभी को पता है गाइस 1917 में हुआ था, ठीक है, कि 3 कटिया प्रणाली के ऊपर। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुई थी गाइस, तो जमींदारी प्रथा जो है 1950 में, मतलब कि जब अपना भारत आज़ाद हो गया उसके बाद में जमींदारी प्रथा का जो क्या हुआ गाइस, ये जो आपका उन्मूलन अधिनियम 1950 के द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। भूमि सुधार का प्रयास किया गया इसमें। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है गाइस, तो सबसे पुरानी जो आपका नगर व्यवस्था है गाइस ये कौन सी है, तो पटना नगर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2010 में पूछा गया था गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व रखते हैं। गाइस देख रहे हैं आप, बार बार वही ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ गया गाइस। आरा राइट आंसर है इसका, क्या है आरा। क्यों, आप सभी को पता है जगदीशपुर से बिलोंग करते हैं गाइस, ठीक है। ऑप्शन में है नहीं, बट राइट आंसर आपका क्या होगा, आरा होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। शेरशाह के बचपन का नाम गाइस क्या था, अब बताइएगा शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो बिल्कुल गाइस आपको पता होना चाहिए, शेर खां के नाम से भी जानते थे, उनके बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया था, इसी वजह से इनका नाम शेर खां पड़ गया था। ये सूर राजवंश के संस्थापक थे। प्राचीन नालंदा गाइस, अब बताएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। जो प्राचीन का मतलब पुराना नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था गाइस, तो बिल्कुल सर कौन थे, तो ये आपके कौन थे, कुमार गुप्त थे। कौन थे, कुमार गुप्त। चलिए नेक्स्ट गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको हाँ थोड़ा डिटेल बता देते हैं। देखिए वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग ने यहाँ अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो गाइस मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी, आप सभी को पता होना चाहिए। तो मुंगेर गाइस किसकी राजधानी तो थी, तो मीर कासिम की राजधानी थी। मुंगेर किसकी राजधानी थी, मीर कासिम की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था गाइस। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गाइस देखिए क्या था, तो अगर बात कर ली जाए तो इनकी माता का नाम, ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने नंबर के थे गाइस, ये अंतिम भी थे और 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था, ठीक है। माता का नाम क्या था, तो गुजरी था, और बट इसमें ऑप्शन में नहीं था। इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। अगला कि बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था गाइज। जो बक्सर का युद्ध हुआ था गाइज वो किसके बीच में हुआ था, तो बिल्कुल मीर कासिम और अंग्रेज़ के मध्य हुआ था। कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे गाइज पूछा गया था, आया था आपके एग्जाम में, ये था गाइज बिहार एसआई में पूछा गया था कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बिल्कुल सर कहाँ हुई थी, हम लोग पढ़ चुके हैं, पावापुर में हुई थी, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में इनका निर्वाण की प्राप्ति बिहार राज्य के पावापुरी वर्तमान में नालंदा है, ठीक है। पावापुरी कहाँ है गाइस, नालंदा में। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, कब्र, ठीक है, कब्र उनकी कहाँ थी, तो वो भी नालंदा में ही थी, जो अशोक ने जिनको कश्मीर के राजा को अंतिम जो मुगल थे उनको मार गिराया था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है गाइस,
तो आप सभी को पता है गाइस लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, बिहार में नहीं है। लुम्बिनी कहाँ है, लुम्बिनी गाइस नेपाल में है, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपसे क्या पूछा गया है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। बिंबिसार को किस वंश का राजा था गाइस, तो ये हर्यक वंश का था। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया। भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो गाइस बिल्कुल चंपारण में किया था। कब किया था, 1917 में किया था। तो कौन बुला के लाया था, राजकुमार शुक्ल जी के आग्रह पर ये आए थे। 3 कठिया आंदोलन जिसमें से 3/20, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अशोक किस राजवंश से संबंधित हैं, तो बिल्कुल मौर्य वंश से संबंधित हैं क्या गाइस, बिल्कुल बताएगा गाइस। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गाइस अशोक मौर्य वंश के बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मौर्य शासकों में अशोक बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी था और भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया था। इसके शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है गाइस, तो यह विख्यात है आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो गाइस कितनी पीढ़ी का है, तो ये आपका गाइस चतुर्थ पीढ़ी का है, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का। बट अब इस टाइम गाइस आपसे 5वीं पीढ़ी भी इसका चलने लगी है, ठीक है, 5वीं पीढ़ी राइट आंसर आपका इसका होगा। अगला क्वेश्चन आपका है गाइस, अगर जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते होंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कितनी बेहतरीन हो रही है गाइस। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो आपको बताना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था गाइस कहाँ थी, तो यह थी वैशाली में, ठीक है, वैशाली में थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का आपका स्वर्गारोहण निम्नलिखित तिथि को हुआ था। तो किस तिथि को गाइस हुआ था, तो देखिए अगर बात कर ली जाए गाइस तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से स्वतंत्रता का बिगुल वीर कुंवर सिंह जी ने फूंका था। इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव में हुआ था। 1857 की क्रांति के इस महानायक का अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ गाइस ऑप्शन में था नहीं, कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे है कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध है, तो किससे है गाइस, बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं, 1857 के विद्रोह से है। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, तो किसके प्रमुख नायक थे गाइस, तो जगदीशपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, तो ये चंपारण में किया था गाइस, 1917 में किया था। आप सभी को पता है 3 कठिया प्रणाली के लिए। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था गाइस, तो यह प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में, ठीक है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। देखिए प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन गाइस आपसे क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। प्रभावती देवी, तो ये पटना से थी गाइस, ठीक है। प्रभावती देवी गाइस ये कहाँ से थी, तो ये आपके पटना से थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जिन्होंने बिहार के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में प्रमुख सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो आप सभी को पता गाइस कहाँ, बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। बांकीपुर जेल में तो राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग जेल में तो जेपी नारायण जी को। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था गाइस, तो ये कौन थे, महात्मा गांधी जी ही थे। 3 कठिया प्रणाली, देख रहे हैं कितना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जेपी नारायण किस पार्टी से जुड़े थे गाइस, आप सभी को पता है गाइस जेपी नारायण की पार्टी कौन सी थी, तो इनकी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। ये सोशल वर्कर थे गाइस, सोशल वर्कर थे, इस वजह से इनकी पार्टी का नाम भी सोशलिस्ट पार्टी था, ठीक है। देखिए गाइस आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, सोशल वर्क कौन करता था, जेपी नारायण जी करते थे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सम्राट आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब की थी गाइस, यह की थी 12 अगस्त 1765 को सम्राट आलम शाह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए हाँ, इसके लिए जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा जमानत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो आप सभी को पता है गाइस किसने किया, कुंवर सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। तो गाइस बिहार के नेता एक ही लोग थे, कुंवर सिंह जी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो गाइस कब मिलाया था, अकबर ने ही बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो कब मिलाया था, ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। गाइस कब मिलाया था, तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइस ये अलग कब हुआ था। गाइस देखिए अलग कब हुआ था, आप सभी को पता है कब अलग हुआ है गाइस, तो 1912 में। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि बिहार में किसान सभा गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई थी। गाइस तो औपचारिक घोषणा कब हुई थी, तो 4 मार्च 1928 को हुई थी। किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1928 को हुई थी। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन शाहजानंद सरस्वती ने कब किया था, तो 1929 में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो मोहम्मद गौरी का कौन सा दास था, वह था बख्तियार खिलजी। देखिए इन्होंने ही क्या किया था, सब तहस नहस कर दिया था। ये किसके दास थे, तो मोहम्मद गौरी के थे। ठीक है, हाँ मोहम्मद गौरी के ही दास थे। इन्होंने बंगाल एवं बिहार को तहस नहस कर दिया था और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था गाइस। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट है कि बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी। तो बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासन काल में थी गाइस, तो यह थी लिच्छवी के। ठीक है, लिच्छवी के थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था गाइस, तो कब हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए गाइस। तो ये है कुंवर सिंह जी का देहांत कब हुआ था, 9 मई 1858 को हुआ था। ठीक है, देखिए आप लोग देख सकते हैं गाइस, और ये चीज़ आपको सामने है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया, तो यह लिया था फणींद्रनाथ घोष ने। ठीक है, देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, फणींद्रनाथ घोष आदि क्रांतिकारियों ने 1924 में गाइस इसकी स्थापना की थी। और 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आयोजित सभा में इन्होंने इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो यह गाइस कहाँ हुआ था, 22 वाला आपका गया में हुआ था। ठीक है, चलिए 2-2 करके चला गया। अगला क्वेश्चन है कि गया जो बिहार में है गाइस, और 1922 में जो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हरिपुरा में 1938 में तथा रामगढ़ झारखंड में 1940 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः सुभाष चंद्र बोस तथा अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट गाइस है कि 1889 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था गाइस। तो मुंडा क्रांति का नेता आप सभी को पता है बिरसा मुंडा थे। और इस टाइम पे तो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, 1897 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये संथालों ने तो मेजर बारो को हराया था, क्योंकि आपका 2004-05 में इस क्वेश्चन गाइस आपका पूछा गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था गाइस। तो आप सभी को पता है तक्षशिला था। ठीक है, मौर्य काल में जो है गाइस शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था मौर्य काल में गाइस, तो वो आपका तक्षशिला था। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति
किसके अभाव में देखी जा सकती है गाइस? तो किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो ये आपकी एकीकृत समुदाय हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्चस्वशाली जाति, जिसको हम लोग डोमिनेंट कास्ट के नाम से जानते हैं, तो नहीं थी? तो उस टाइम पे गाइस कुर्मी जाति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब कि स्वतंत्रता के पहले बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था हुआ था आपका आर्थिक स्थिति को, ठीक है, आर्थिक स्थिति राइट आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो गाइज आप सभी को पता है कब हुआ था, 1929 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, तो यह किसको जाता है गाइज? यह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइज आपसे क्या पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो देखिए गाइज यह हुआ था फैजपुर में हुआ था, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा का आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो यह गाइस था आपका बड़ही। देखिए गाइस थोड़ा इसको समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप सभी को पता है 1930 में हुआ था। तो इसी के दौरान बिहार के बड़ही शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहाँ कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ठीक है। तो वह आपका बड़ही था। अगला है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो बिल्कुल गाइस कौन सा था आपका? नालंदा विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री हेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी, ठीक है। संसद के द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संसाधन घोषित किया गया है, और विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर बिहार से 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीत आयोजन का कहाँ हुआ था गाइस? तो आप सभी को पता है तृतीय वाला पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है गाइस, ये सारी चीज़ें। पहला कहाँ हुआ था गाइस? पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलबन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन गाइस बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो पहले वाले के तो महाकश्यप थे, दूसरे वाले के सभा कामी थे, ठीक है। कौन थे? तो दूसरे वाले के सभा कामी थे, तीसरे वाले के आपके मौगलिक पुत्र तिस्य थे, और चतुर्थ वाले के वसुमित्र थे, ठीक है। और आप इनका शासनकाल देख सकते हैं, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा आपका कनिष्क हो जाएगा। अगला है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का? तो आप सभी को पता है गाइस उदयन का था, ठीक है, उदयन का था। जेपी नारायण किस पार्टी से? तो आप सभी को पता है गाइस ये सोशलिस्ट पार्टी थे, मतलब कि समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? तो कौन सा अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? वो आपका इंडियन नेशन है, इंडियन नेशन है। अगला क्वेश्चन आपसे गाइस पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जो जगत नारायण लाल हैं उनको किस जेल में भेजा गया? इनको भेजा गया था हजारीबाग जेल में, ठीक है। जेपी नारायण जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था गाइस? तो किस प्रांत से किया था? बिहार प्रांत से किया था, आप सभी को पता है गाइस। चलिए नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की? देखिए अशोक वाला किस में हुआ था गाइस? तीसरा हुआ था, ठीक है। और तीसरा वाला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पूरी की पूरी लिस्ट हमने आपको बता दी है, ठीक है। चलिए बोध गया में महाबोध मंदिर बनाया गया, जहाँ पे गाइस गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक नरेश बिंबसार की राजधानी है? तो बिंबसार की राजधानी, हर्यक नरेश बिंबसार की राजधानी कौन सी थी गाइस? तो बिंबसार की राजधानी गाइस कहाँ पे थी, कौन सी थी? तो बिल्कुल गाइस ये कहाँ पे थी? तो गाइस ये आपकी गिरिवज्र या राजगीर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था, ठीक है, राजगीर को बनाया था। तो बिंबसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? गिरिवज्र राजगीर को बनाया था।
चलिए नेक्स्ट गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए। तो भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे गाइस, तो ये लाए गए थे बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो सिक्के हैं सबसे पहले वो बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके चलन लाए गए थे। अगला कि मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य राज्य के गाइस संस्थापक कौन है, तो ये हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं मौर्य राज्य के संस्थापक। चलिए गाइस नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे गाइस। तो आप सभी को पता है झारखंड। ठीक है, झारखंड के बिरसा मुंडा बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गाइस बहुत ही ज़्यादा उनका भी रोल रहा है झारखंड से। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। देखिए गाइस, अगर प्रांत पूछता है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 1912 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपसे गाइस राज्य पूछता है तो आपका 1936 हो जाएगा। ठीक है, राज्य पूछेगा तो 36 होगा, प्रांत पूछे या प्रदेश पूछे तो आपका क्या होगा, 1912 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है गाइस कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो पहली बैठक पटना में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। गाइस ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उदयन ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध गाइस कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध गाइस राजगीर में हुआ था या राजगृह में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो आपके घनानंद राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो यह गाइस आपका था जगदीशपुर। देखिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेके और 20 जनवरी मतलब समथिंग गाइस आप लोग समझ सकते हैं 6 से 7 महीने तक का जो केंद्र था गाइस 1857 का 1858 तक, तो यह केंद्र गाइस जगदीशपुर में ही था। ठीक है, जगदीशपुर ही था इसका केंद्र मेन। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो आप सभी को पता है गाइस कौन थे, वह थे आपके हैदर अली खान थे। ठीक है, कौन थे, यहाँ पे कुंवर सिंह नहीं होगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो हैदर अली खान थे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन से जेल भेजा गया था गाइस। तो इनको जेल भेजा गया था बांकीपुर में। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गाइस कहाँ भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और आपको पता है हजारीबाग में तो जेपी नारायण को। ठीक है, चलिए तो हो मुंडा विद्रोह हुआ था गाइस। तो हो मुंडा विद्रोह गाइस कहाँ हुआ था, आप सभी को पता है। तो 1820-21 के दौरान में गाइस हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था, ये आपका गाइस पटना हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। तो ये धर्मपाल थे। ठीक है, विक्रमशिला के कौन थे, धर्मपाल थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस पे लगाई, तो बैठ बेगारी पर रोक लगा दी थी। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो गाइस 1917 में ही हुए थे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, आप सभी को पता है 1912 में अलग हुआ था गाइस। और फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया। तो ये गाइस किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था गाइस, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही था। ठीक है, अगला है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन से गाइस आपके जयप्रकाश नारायण जी इनका संबंध नहीं था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो आप सभी को पता है बिहार में किसान आंदोलन के साथ में था गाइस। तो आज का सेशन गाइस फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।